इससे एक भौचाल पैदा हो जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन मेरी नज़र में मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ ऐसा होगा कि सिचुएशन तब्दील हो जाएगी। एक्चुअली तो नकब लगाई गई है मखसूस नशिस्तों के मामले पर, क्योंकि मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से, MQM से और बाकी जमातों से, फजल रहमान साहब से भी, बाकी सारी जमातों से मखसूस नशिस्तें छिन गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने का फैसला हो गया है। अब इससे पहले कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले, ये एक नया एक्ट जो है उसके अंदर तरमीम की गई है, तरमीमी एक्ट जो है उसको पेश किया गया है। ये काम 2017 का जो एक कानून है इलेक्शन कमीशन का, उसके अंदर तरमीम की गई है। अब जरा इस खबर को नाज़रीन आप देख लीजिए। खबर ये कहती है कि कौमी असम्बली में इंतखाबात एक्ट का दूसरा तरमीमी बिल 2024 पेश कर दिया गया, जिसके मुताबिक यानी थोड़ा अर्सा पहले एक तरमीम की थी, जैसे जैसे इन्हें लगता है ना कि इनकी सीटें इनके हाथ से जा रही हैं, ये एकदम एक्ट को तब्दील करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले इन्होंने किया था कि जो ट्रिब्यूनल सुन रहे हैं केसेस को हाई कोर्ट्स के अंदर, जहाँ जहाँ पे धांधली हुई है, फॉर्म 47 जो है जाली जिनके पास है, वो फॉर्म 45 वालों को वापस अगर जीतना है तो वो ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, हाई कोर्ट्स के अंदर जाएंगे। जो जजेस ट्रिब्यूनल में लगे हुए हैं, हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस, वो इस मामले को बड़े इंसाफ देंगे। 47 वाला बाहर और 45 वाला अंदर, ये हो जाएगा। तो उस वक्त इन्होंने फौरी तौर पे एक दो कवानीन नए मुतारिफ करवाए थे। एक तो ये कानून लेकर आए थे कि कुछ भी करें रिटायर्ड जजों को लाकर दिखाएं और रिटायर्ड जज जो है वो ट्रिब्यूनल में फैसला करें वो वाला जो फॉर्म 47 वालों को पसंद है। हुकूमत अपनी मर्जी के लेकर आएगी, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के लेकर आएगा रिटायर्ड जज। तो पहला काम तो इन्होंने ये किया था, उसके ऊपर फैसला महफूज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब जो दूसरा इन्होंने एक मरतबा फिर, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के मामले पर 8 जजेस का एक फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फुल कोर्ट बैठा हुआ था और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही हैं सीटें। तो उसी वक्त दोबारा एक और तरमीम कर दी गई, तरमीमी बिल एक और पेश कर दिया गया इंतखाबात एक्ट का। ये 2017 का एक्ट है और उसके अंदर फिर तरमीम आ गई है और 2024 पेश कर दिया गया, जिसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार मखसूस मुद्दत के बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। फैसले में हुआ यह था कि 39 मेंबर्स जो थे, 39 मेंबरान, वो कहा गया ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं तो उनको दे दो, बाकी रह गए 41। तो वो जो 41 है, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाते हैं तो इस सूरत में तहरीक इंसाफ की तादाद बहुत बढ़ जाएगी और उनको इसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। और शहबाज शरीफ साहब का जो ख्वाब है कि वो 2/3 अक्सरियत लेकर कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन दें या कुछ और जो तरमीम वो करना चाहें वो करें, वो फिर वो नहीं कर पाएंगे अगर तो ये तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं। तो तहरीक इंसाफ के बाद 39 सीटें तो हैं, लेकिन बाकी सीटें उनको ना मिले, उसके लिए कानून लाया गया जिसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार मखसूस मुद्दत के बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें जो है वो नून लीग के रुकन कौमी असम्बली बिलाल कियानी ने ये बिल पेश किया था, एक्ट में दूसरी तरमीम का बिल पेश किया। थोड़ा अरसा पहले एक बिल आया था, तरमीम आई थी, अब दूसरी आ गई है। अच्छा, इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और 104 में तरमीम पेश की गई, जिसके तहत आज़ाद उम्मीदवार आइन और कानून में दर्ज मखसूस मुद्दत के बाद किसी सियासी जमात में शामिल होने का हक नहीं इस्तेमाल कर सकते। यानी एक मुद्दत गुजर गई है, अब नहीं आप कर सकते। यानी ये जो 41 मेंबर है ये आज़ाद ही रहने चाहिए। बिल के बदल में तजवीज़ दी गई है कि आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 में आज़ाद उम्मीदवारों को दोबारा किसी सियासी जमात में शामिल होने की सहूलत फराहम नहीं की गई। मुजव्वज़ा मुद्दत के अंदर मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा ना कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं होगी। यह है असल मुद्दा कि तहरीक इंसाफ के 41 बंदे पहले तो तोड़ने की कोशिश की गई, जब वो टूटे नहीं। 2-4 बंदे जो हैं उनको बहुत जलील किया गया, रुस्वा किया गया, काबू करने की कोशिश की गई। जब बंदे टूटे नहीं, कुछ लोग थोड़ा सा कमजोर पड़े जरूर है, लेकिन ज्यादा बंदे टूटे नहीं। जब बंदे टूटे नहीं तो उन्होंने कहा जी बंदे फिर कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर ये हमारे पास टूट कर नहीं आ रहे, यानी पीपल्स पार्टी में, PMLN में, IPP में, यहां पे नहीं आ रहे, MQM में नहीं जा रहे, तो फिर ये बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी नहीं जाएंगे। दूसरा, उन्होंने कह दिया कि जिन्होंने पहले ये लिस्टें जमा नहीं करवाई मखसूस वाली, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह फैसला इस बारे में आ चुका है। तो एक्चुअली ये जो पूरा कानून डिजाइन किया गया है,
ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक डिजाइन किया गया है। इससे बदनीयती जाहिर होती है। ये मामला जाएगा, जाके अदालत में चैलेंज हो जाएगा और मेरे ख्याल में अदालत इस मामले को उड़ा देगी। ये जरा करके देख लें इसको, ये कर नहीं पाएंगे। मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगर ये फैसला ना आता तो इस किस्म की तरमीम कभी ना की जाती, इस किस्म की तब्दीली कभी ना की जाती एक्ट के अंदर। लेकिन एक्ट में ये जो तब्दीली की जा रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। उस फैसले को तफसील से पढ़ने के बाद ये दोबारा से बिल पेश किया गया है और एक्ट के अंदर तरमीम की जा रही है। अब मामला ये है कि अभी तो कुछ जजेस का जो है वो तफसीली फैसला आना है, तो जरा वो तफसीली फैसला आने दें, ये एरियाज भी कवर हो जाएंगे। और दूसरा, ये मामला अदालत में जाएगा और अदालत के अंदर हुकूमत को एक मरतबा फिर शिकस्त होगी। लेकिन वो ये कर क्यों रहे हैं? एक्चुअली वो गंद डाल रहे हैं, वो इसको लंबा करना चाह रहे हैं। वो इस लड़ाई को एक पार्लियामान की लड़ाई बनाना चाह रहे हैं, अदलिया और पार्लियामेंट की लड़ाई में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि जी कानून साजी का इख्तियार हमें है, हम कानून बनाएं, जो मर्जी कानून बनाएं। भाई आप शरीयत के खिलाफ कानून तो नहीं बना सकते, आईन की बुनियादी रूह से मुतसादम कानून तो नहीं बना सकते, आप बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ कानून तो नहीं बना सकते। जो रूल ऑफ लॉ है या कोई इंसाफ वाली बात है, अब नाइंसाफी पर मबनी कोई कानून तो आप नहीं बना सकते ना। या आपको लगता है ये चीज ऐसे हो रही है, हमारे खिलाफ ये मामला हो गया, इस पे भी कानून बना दो। यानी नैब के अंदर इन पे केसेस थे, इन्होंने अपने कानून ही बदल दिए। तो ये गंदी आदत इनको पड़ गई है गुज़िश्ता 2-2.25 साल में, और किसी को इस वक्त नजर नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। यानी कितनी अजीब बात है कि एलीट जब भी फंसती है वो कानून ही बदल देती है। ये तो रियली में बनाना रिपब्लिक बन गया हमारा मुल्क। ये कैसे हो सकता है साहब कि आपकी जरूरत है आप कानून बदल देंगे, आपकी जरूरत नहीं है तो कानून वही रहेगा। यानी अब ये जो पॉलिटिकल एलीट है, एस्टेब्लिशमेंट या आप कह लें पीडीएम की जमातें, उनकी जरूरत के मुताबिक पाकिस्तान के कानून में तब्दीली कर दिया करेंगे। ये कितनी बड़ी ज्यादती है और ये बार बार हो रही है, ये मैं देख रहा हूं। आईन के साथ खिलवाड़ इसको नहीं कहेंगे तो आप किसको कहेंगे। एक और खबर नाज़रीन जमात इस्लामी की तरफ से है, और जमात इस्लामी ने दोबारा हुकूमत से उनका रब्ता हुआ कमेटी के साथ, और जमात इस्लामी ने कहा मुतालबा जब तक आप पूरे नहीं करते तब तक हम ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये ऐलान कर दिया है और अपने कारकुनों को ये कहा कि वो जाएं और जाकर जमात इस्लामी के धरने में शिरकत करें। बल्कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर जाएं और जमात इस्लामी के धरने में शामिल हों। तो फिर तो ये मनाजिर होंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के साथ जाएगा उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, और जो जमात इस्लामी के झंडे के साथ होगा उसको गिरफ्तार नहीं करेगी। ये बड़ी अजीब सूरत हाल हो जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि जमात इस्लामी जो काम कर रही है वो काम ठीक कर रही है और उसको सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनकी डिमांड्स को और उनको सपोर्ट करती है, जबकि जो जेल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि जमात इस्लामी के साथ खड़े होना चाहिए। इस वक्त अवाम जो है वो पिस कर रह गई है। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा है कि मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीटीआई सब ने आईपीपी से मुआहदे किए। पीटीआई ने तो नहीं किए, पीटीआई ने तो डॉलर रेट फिक्स किया था। नईमुर रहमान साहब यहाँ, अच्छा वो थोड़ी सी डंडी मार जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो इसलिए करते हैं ताकि सबको कहूँगा तो हमारा कम से कम ये होगा कि बैलेंसिंग फैक्टर होगा। लेकिन जो सच है बंदे को वो बोलना चाहिए कि मुआहदे मुशर्रफ साहब के दौर में हुए थे, पीपल्स पार्टी के दौर में हुए थे, और नून लीग ने बहुत महंगे मुआहदे किए थे, बड़े खौफनाक मुआहदे। उनकी वजह से पाकिस्तान आज फंसा हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई नया मुआहदा नहीं किया था, बल्कि जो मुआहदे हुए थे उनमें डॉलर को फिक्स करवाया था। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त डॉलर को फिक्स रेट पे ना रखती तो आज आपको दुगने बिजली के बिल आ रहे होते। नईमुर रहमान साहब को ये बात समझनी चाहिए। बार उन्होंने कहा कि हमारा धरना 5वें दिन में दाखिल हो गया है और हम नहीं चाहते कि तसादुम हो। 25 करोड़ आवाम जो है उसको उम्मीद पैदा हो गई है। बिजली के बिल अदा करना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहा। भारी बिल के साथ बच्चों की तालीम और किचन चलाना मुश्किल हो चुका है। ये बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है। फिर किसानों की उन्होंने बात की, मजदूर की बात की, आम आदमी की बात की। धरने की हमायत करने पर इमरान खान का खैर मकदम किया और इजहार तशक्कुर भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि आईपीपी के मुआहदे पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुए। पीटीआई हुकूमत में 35 कंपनियों से बातचीत की गई। ये जो बातचीत की गई ये वही बातचीत है जिसकी वजह से आज आपको बिल थोड़े कम आ रहे हैं, वरना इससे दुगने आपको आने थे।
मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग सब ने IPP से मुआहदे किए। उन्होंने कहा कि FBR के 22,000 मुलाजमीन है, FBR करप्शन का धंधा करता है, 1,000 अरब रुपए की करप्शन FBR के जरिए से होती है। बहरहाल उनके जो मुतालबात है वो मौजूद हैं और वो कह रहे हैं जी अपने मुतालबात मनवाए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। शहबाज गिल के भाई को बाजियाब करवा के पेश करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिन का टाइम दे दिया है। मेरे ख्याल में अब काफ़ी हो गया है, शहबाज गिल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने तो ये नोट किया है, जब से उनके भाई को उठाया गया है वो ज़्यादा मजबूती के साथ अपना काम कर रहे हैं शहबाज गिल। और मेरी उनसे बात भी हुई थी, उन्होंने कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बाकी भी जो रिश्तेदार हैं उनको भी उठा लेंगे, तो मैं अपना मौक़िफ़ तो नहीं छोड़ सकता, मैं अपना काम करूँगा। तो वो अपना काम कर रहे हैं। अज़हर मशवानी साहब से रब्ता किया गया उनके भाइयों के नंबर से बार बार, और उनसे मुतालबात किए गए। उनके वालिद साहब के बकौल भी ये बात है, और मेरी अज़हर मशवानी से जब बात हुई तो उन्होंने भी मुझे बताया कि ये बात उनके वालिद ने ठीक की है। फिर अज़हर मशवानी के 2 भाई हैं, दोनों प्रोफेसर हैं, दोनों पढ़ाने का काम करते हैं, दोनों का सियासत से कोई काम नहीं है। वो दोनों भी पिछले 2 महीने से गायब हैं। अब उनको भी बाजियाब हो जाना चाहिए। मेरी इत्तला के मुताबिक उनके एक भाई की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। रऊफ़ हसन साहब जो है वो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनके साथ जो सलूक किया गया वो बहुत बीमार हो गए, उसके बाद उनको जुडिशल किया गया, फिर उनको हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर से लड़ रही हैं और उन्होंने अपने दौर में नवाज शरीफ का बहुत ख्याल रखा था, जो सियासी कैदी हैं उनका बहुत ख्याल रखा था, लेकिन उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है कि बार बार वो बेचारी बीमार होती है लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ती, हार नहीं मानती, और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे वो तैयार नहीं है। तो यास्मीन राशिद साहिबा की हालत एक दफ़ा फिर बहुत ख़राब हुई, कैंसर की वो पहले पेशेंट है, उन्हें फिर शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उमर चीबा साहब का एक बाजू जो है वो फ्रीज़ है, डॉक्टर ने इसके ऑपरेशन के लिए कहा हुआ है। सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर भी कह रहे हैं इनका ऑपरेशन करवाएं, डॉक्टर ने बार बार रिकमेंड किया है, लेकिन जेल का अमला उमर चीमा साहब को बताता है कि जनाब ऊपर जो है वो हुकूमत मरियम नवाज की है, वो तो बड़ा अजीब सा नाम लेकर बताते हैं, तो मरियम नवाज की हुकूमत है, तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, बस आप ठीक है ऐसे ही आपको रहना पड़ेगा। वो कहते हैं मैं खुद कपड़े तब्दील करने में मुझे मुश्किल हो रही है, मेरा एक बाजू पूरा फ्रीज हो जाता है, इसका ऑपरेशन करना है। और उमर चीमा साहब बड़े धीमे आदमी हैं, लेकिन आज वो भड़क उठे अदालत में और उन्होंने कहा यार या तो हमें मार दें या हमें आज़ादी दें, या इंसाफ दें या हमें कत्ल कर दें। ये तो हमसे बदला लिया जा रहा है, कुछ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है हमसे। बड़ा खुल के आज उन्होंने बोला, उन्होंने कहा मेरा इलाज होना है, मेरा ऑपरेशन होना है, मुझे इसकी तो इजाजत दे, बेशक मुझे अंदर रख ले। तो उमर चीमा साहब खासे गुस्से में बोले। इजाज चौधरी साहब का यही मुझे हैरत होती है कि पीपल्स पार्टी हमेशा से जमहूरियत की दावेदार है, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब कितने आराम से बैठे हुए हैं चेयरमैन सेनेट होने के तौर पे कि उनके एक सेनेटर को इजाज़त ही नहीं है, मौका ही नहीं दिया जा रहा प्रोटेक्शन ऑर्डर्स होने के बावजूद कि वो आए और सेनेट का सेशन अटेंड करें। कितनी बड़ी जाती है। और यूसुफ रजा गिलानी साहब इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि अब तो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी नहीं जारी किए जा रहे। एक महमूद रशीद साहब हैं, वो भी जेल में है। आलिया हमजा साहिबा जो उनके ऊपर और उनकी फैमिली पे गुजर रही है, अभी अदालत में आज पता चलेगा कि आलिया हमजा साहिबा के बारे में गुजरांवाला से क्या फैसला आता है। लेकिन मेरे ख्याल में हाई कोर्ट ने जिस तरह सनम जावेद के मामले में और इमरान खान साहब के मामले के अंदर 9 मई के मामलात पे बड़ा खुल के मौक़िफ़ लिया, उन्हें इस मामले पे भी लेना चाहिए। आलिया हमजा साहिबा के बच्चों की तालीम, उनकी फैमिली का सारा सिस्टम, वो सब बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। उनकी अपनी सेहत बहुत मुतासर हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो मुस्कुराती रहती हैं, वो ये कहती रहती हैं कि नहीं, मैं इमरान खान का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, इमरान खान के साथ खड़ी रहूंगी। और शायद यही उनका एक कसूर है। एक और चीज़ है, नुसरत जावेद साहब ने भी इसकी तस्दीक की है और कुछ और लोग भी कह रहे हैं कि इद्दत वाले मामले पर इमरान खान साहब से माफ़ी मांग ली गई है और उसकी वजह से कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इद्दत वाले मामले पे इमरान खान साहब से माफ़ी मांगी है, बहुत ही मायूब, घटिया और गंदी नौयत का मुकदमा था और इमरान खान साहब को इस पर तकलीफ भी बहुत थी, गुस्सा आता है आदमी को। तो इस पे शायद इमरान खान साहब से माफ़ी मांगी गई है, जिसके बाद थोड़ी चीज़ें डाउन हो रही है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में चीज़ें कितनी डाउन होती है। लेकिन एक चीज़ है, जैसे जैसे ये टेम्परेचर डाउन होता है ना, PMLN और पीपल्स पार्टी के दिल धड़कना शुरू हो जाते हैं कि इमरान खान वापस आ रहा है। और अगर इमरान खान वापस आएगा तो सियासत के ऊपर राज करेगा। जो इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत है वो अगर रही तो इमरान खान साहब इनको नाकों चने चबवा देंगे। बहरहाल अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।